देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हम क्या कर रहे हैं? पाचन तंत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन क्या होता है? देखिए इसमें एक टर्म्स आई है, दिस इज सिस्टम, और सिस्टम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। मतलब आपके शरीर में जो पाचन में अपना अहम रोल अदा करते हैं, यानी जो मुख्य भूमिका निभाते हैं, उन सभी अंगों के बारे में किस चैप्टर में जिक्र किया जाएगा? पाचन तंत्र में जिक्र किया जाता है। क्लियर है? डाइजेशन का एक सिंपल सा मतलब होता है कि किसी भी बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड का किसी भी सिंपलर फूड में टूटना, किसी भी जटिल भोजन का एक सरल भोजन में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। बात समझ आई? जैसे न्यूट्रिशन के अंतर्गत आपने जो हम हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करते थे, फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट, सेकंड इज प्रोटीन एंड नंबर थर्ड इज फैट। यस एंड नो, यही होते थे। जैसे आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है? कार्बो एक होता था फैट और एक होता था प्रोटीन। क्या होता था? प्रोटीन। आपका जो कार्बोहाइड्रेट होता था वो किस में टूटता था? ग्लूकोज। मैंने बताया था कि सिंपलर फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज भी किस में टूटता है? ग्लाइकोजन में। किस में टूटता है? ग्लाइकोजन। क्लियर है? आपका जो फैट होता है, दिस इज फैटी एसिड में टूटता है, और यही टूटता है ग्लिसरॉल में। किस में टूटता है स्टूडेंट? ग्लिसरॉल में। जब मैं प्रोटीन की बात करता हूं तो ये पेप्टाइड, पेप्टाइड है ना, और ये पेप्टाइड टूटता है अमीनो एसिड में। आपको पता होगा कि 20 अमीनो एसिड से मिलकर क्या बनी होती थी? प्रोटीन। क्लियर है? देखिए कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, दिस इज अ बिग मॉलिक्यूल्स, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फूड। और मैंने बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स फूड का किस में टूटना? किसी भी सिंपलर फूड में टूटना ही क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। तो ये क्या है? सिंपलर फूड है, और ये क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड है। तो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता। क्लियर है? कोई भी पाचन चरणबद्ध तरीके से एक प्रोसेस से होकर गुजरता है, जो मुख्य रूप से 5 चरणों से होकर गुजरता है। कितने स्टूडेंट? 5। वो कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है इजेक्शन। क्या होता है? इजेक्शन। और इजेक्शन को हिंदी में कहते हैं, दिस इज इजेक्शन नॉट अ इंजेक्शन। बात समझ आई? हाँ। दूसरा होता है डाइजेशन। डाइजेशन को हिंदी में क्या कहते हैं? पाचन। तीसरा होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन को हिंदी में कहते हैं अवशोषण। और नंबर 4 असिमिलेशन। और असिमिलेशन को हिंदी में कहते हैं स्वांगीकरण। एंड नंबर 5 इज डिफेक्शन या एक्सक्रीशन, जिसको हम कह देते हैं मल भरी। बात समझ आई? ध्यान से समझना। कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम इन 5 चरणों से होकर गुजरता है चरणबद्ध तरीके से। कैसे? शुरू से बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ समझिएगा। सबसे पहला होता है इजेक्शन, और इजेक्शन का मतलब होता है अंतर्ग्रहण। किसी भी भोजन को सबसे पहले कहां लिया जाता है? अंदर। और अंदर कहां के थ्रू? मुख के थ्रू।
कहाँ के थ्रू? मुख के थ्रू। और पेपर में इस चैप्टर में एंटर करते ही सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोजन में पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। बात समझ आई? खड़ा हो जाओ। हाँ, व्हाट इज डाइजेशन? क्या होता है पाचन? ध्यान कहाँ रखना? बोर्ड पे। क्या बता रहा था कि किसी भी भोजन का अंदर ग्रहण करना, और अंदर कहाँ से जाता है? मुख से। तो पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, तो कहाँ से होता है? मुख से होता है। बात समझ आई? अब मुख में आपके में सबसे पहले जिक्र होगा दांतों का। जैसे नो, दांत हैं या नहीं है? हाँ, वो दगा ये रे जी। हाँ हाँ, दांत हैं या नहीं है? है। अब दांतों से भोजन को क्या किया जाता है? चबाया जाता है। चबाने के बाद ये जाता है जीभ पे। कहाँ जाता है जी? जीभ। और जीभ किस लिए यूज होती है? स्वाद के लिए। अच्छा अच्छा, स्वाद आता है जीभ से। और आपके मुंह में एक चीज होती है जिसको कहते हैं लार। यू नो लार? सलाइवा। क्या होती है? लार होती है। अब जैसे ही चबाया जाता है भोजन को, तो वो किस में मिल जाती है? लार में। और लार में एक एंजाइम होता है। और इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि कोई भी भोजन केवल और केवल किसके द्वारा पाचित होता है? एंजाइम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एंजाइम के द्वारा। तो लार में एक एंजाइम पाया जाता है, उस एंजाइम को वहां से भोजन स्टार्ट पचना हो जाता है। बात समझ आई होगी? तो भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? मुख से। इजेक्शन कहाँ होता है? मुख में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। जब रोटी के टुकड़े का आप छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटेगा तो पचना तो शुरू हो गया, क्योंकि लार में क्या है आपके में? एंजाइम है। तो मुंह से पचना शुरू हो गया। दैट इज कॉल्ड डाइजेशन। यस एंड नो? अब हम बात करते हैं अवशोषण की। देखिए ध्यान से समझिएगा, कंप्लीट जानकारी इसकी मैं शुरुआती दौर में आपको बता देता हूँ, फिर डिस्क्रिप्टिव इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले मुंह में भोजन गया। भोजन को चबाने के बाद वो कहाँ तक जाएगा? गले तक। और गले से फूड पाइप के थ्रू 25 सेंटीमीटर का एक फूड पाइप होता है, और वो सीधा कहाँ पहुंच जाता है जी? पेट में। कहाँ पहुंच जाता है? पेट में। अब ये सारा की सारा भोजन कहाँ चला गया? पेट। अब पेट कहाँ आपका? जी ये रहा। कहाँ है? अरे जहां है वही है। अच्छा, मेरा पूछने का मतलब ये है कि लेफ्ट में है कि राइट में है कि बीच में? कहाँ है? हमेशा जो पेट होता है वो लेफ्ट साइड में होता है। कहाँ होता है जी? अब भोजन पेट में पहुंच जाता है, और 4 घंटे तक भोजन कहाँ पड़ा रहेगा? पेट में। अब जैसे ही भोजन पेट में पहुंचता है तो हमारा दिमाग एक संदेश भेजता है कि आप अपना एक जूस रिलीज करिए, और आपके अंदर एक भोजन आ चुका है, उस भोजन को पचाने में क्या करिए? सहायता करिए। तो हमारा पेट दिमाग के माध्यम से एक संदेश ग्रहण करता है और अपना एक जूस रिलीज करता है माय डियर, और उस जूस का नाम होता है गैस्ट्रिक जूस। क्या नाम होता है जी? और गैस्ट्रिक जूस को हिंदी में क्या कहते हैं? जठर रस। क्या कहते हैं? जठर। क्लियर है? अब जठर रस कहाँ है? पेट में। पेट अपना भोजन पाचन करेगा। पेट की साइड में 3 चीजें अटैच होती हैं अलग से। फर्स्ट इज लीवर, सेकंड इज गॉल ब्लैडर, एंड थर्ड इज पैनक्रियाज। लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं, गॉल ब्लैडर को हिंदी में पित्ताशय कहते हैं, और पैनक्रियाज को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं। भोजन 4 घंटे पड़े होने के बाद भोजन नीचे की तरफ सरकता है, और भोजन पहुंच जाता है छोटी आंत में। कहाँ पहुंच जाता है जी? स्मॉल इंटेस्टाइन में। यस एंड नो? अब लीवर में एक जूस रिलीज होता है, उस जूस का नाम होता है बाइल जूस। क्या नाम होता है? 2400 घंटे बाइल जूस रिलीज होता रहता है। 2400 घंटे। अधिकता होगी कि नहीं होगी? तो इसी के साइड में, लीवर के साइड में, इस लीवर के साइड में एक जगह होती है, उसको बोला जाता है पित्ताशय। एक आम भाषा में पित्त की थैली। क्यों? क्योंकि लीवर के अंदर जो जूस रिलीज हो रहा है उस जूस का नाम है पित्तरस। क्या नाम है? जब लीवर में से वो जूस कहाँ इकट्ठा होने लगता है? उस पित्त की थैली में इकट्ठा होने लगता है। इसी वजह से पित्तरस जमा होने के कारण उसका क्या नाम होता है? पित्त की थैली कह देते हैं। दैट इज कॉल्ड गॉल ब्लैडर, जिसको पित्ताशय के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? लीवर में एक जूस बनता है और पैनक्रियाज में एक जूस बनता है। इसमें बना हुआ जूस कहाँ पहुंच जाता है? छोटी आंत में। बात समझ आई? कहाँ पहुंच जाता है? छोटी। बात समझ आई? अब छोटी आंत में जाकर पूरे की पूरे भोजन का संपूर्ण क्या हो जाता है? पाचन हो जाता है। पेपर में सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि
भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है, लेकिन संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटे आंत। संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटे। माय डियर, जैसे ही भोजन कहाँ पहुंच गया, कहाँ है, छोटी आंत में। भोजन पच चुका है, अब भोजन के अंदर से निकलेगा जूस। क्या निकलेगा, भोजन के अंदर बनेगा रस। छोटी आंत में एक जगह होती है, उस जगह को कहते हैं विलाय। क्या कहते हैं, विलाय। विलाय का मतलब होता है हिंदी में रसांकुर। एक जगह होती है जिसकी उंगली नुमा संरचना होती है, फिंगर टाइप उसकी स्ट्रक्चर होता है। उस उंगली नुमा संरचना को कहते हैं विलाय, हिंदी में कहते हैं रसांकुर। वो सारे की सारे रस को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन, विलाय। विलाय होता कहाँ है, छोटी आंत का। सारे के सारे रस को क्या कर लिया, भोजन में से एब्जॉर्ब कर लिया। अब केवल एक छोटी आंत को तो रस नहीं चाहिए होता है। देखिए आप यहाँ पे एक टर्म्स देख रहे होंगे, अवशोषण। तो छोटी आंत के द्वारा, विलाय के द्वारा उसको भोजन में से रस को क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। अब केवल छोटी आंत को ही रस चाहिए या पूरी बॉडी को चाहिए, क्यों, क्योंकि सेल से मिलकर बना है ना, ऊपर से लेके नीचे तक सारे शरीर में सेल है, हर सेल को फंक्शन करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, यस एंड नो। तो जो विलाय नामक स्थान होता है, उस रस को पूरी की पूरी बॉडी में उसको ब्लड में मिला देता है, और ब्लड पूरी की पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, सर्कुलेट हो जाता है। जिसको जितनी जरूरत होती है वो अपने हिसाब से उसको ग्रहण कर लेता है। और माय डियर, इसी प्रोसेस का नाम होता है स्वांगीकरण, असिमिलेशन। क्या नाम होता है जी, असिमिलेशन। जो वो रस एब्जॉर्ब होता है, उसका पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो जाना ही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण का। पूरी बॉडी को एनर्जी मिल गई। अब आपके शरीर में बचेगा वेस्टेज फूड। क्या बचेगा जी, अब वेस्टेज, वेस्टेज आपके लिए तो वो वेस्टेज है, यस एंड नो। फिर वो बड़ी आंत से निकलता हुआ आपके शरीर से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, और जिसे क्या बोला जाता है, मल परित्याग के रूप में जाना जाता। बात समझ आ रही है तो बोलो लाउड एंड क्लियर, यस एंड नो। बात समझ आई, क्लियर है मेरे भाई। तो सारा प्रोसेस किसका था, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में जो शुरुआत होगी वो कहाँ से होगी, मुख से होगी। कहाँ से होगी, और मुख में भी तीन चीजों का जिक्र करेंगे, कौन कौन सी, सबसे पहले दांत, दूसरा जीभ, तीसरा, क्लियर है। तो हम जिक्र करते हैं दांतों का, यस एंड नो। देखिए सबसे पहले आता है मुख, सही है। और मुख में कितनी चीजें होती हैं, तीन, कौन कौन सी, सबसे पहले होते हैं टीथ, दूसरा और तीसरा, सही है। देखिए टीथ के बारे में जिक्र करते हैं। जब मैं टीथ के बारे में जिक्र करता हूं तो सबसे पहला पॉइंट आता है, टीथ इज ऑल्सो नोन एज डाइफोडेंट। क्या कहते हैं इसको, डाइफोडेंट। डाइफोडेंट का मतलब होता है कि जो दो बार आते हैं, आते हैं या नहीं आते हैं दो बार, यस एंड नो। आपके जो दांत होते हैं ये किसके बने होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस के बने होते हैं। दांतों की जो स्टडी होती है, क्या कहते हैं उसको, है ओडेंटोलॉजी। लॉजी का मतलब ही क्या होता है, स्टडी। क्या होता है स्टूडेंट, स्टडी, अध्ययन। दांतों का जो डॉक्टर होता है, डेंटिस्ट। क्या कहते हैं, डेंटिस्ट, IST, दिस इज डॉक्टर, क्लियर है। दो बार कौन कौन से दांत आते हैं, देखिए दो तरह के दांत होते हैं। एक होते हैं चाइल्ड्स टीथ, और एक होते हैं एडल्ट टीथ, सही है। इनको कहते हैं बच्चों के दांत, या इनको हम टेम्परेली टीथ के नाम से भी जानते हैं।
हिंदी में कहते हैं अस्थाई दांत। कैसे दांत? और इनको कहते हैं जी परमानेंट टीथ। ये जिंदगी भर रहते हैं, लेकिन जिंदगी भर मतलब परमानेंट जिंदगी भर का मतलब है जब बुढ़ापे में आते हैं तब तो टूट जाते हैं लास्ट में, है ना, वैसे जिंदगी भर रहते हैं। इनको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। मिल्क टीथ मतलब दूध के सही है। और इनको इनको पानी के दांत है नहीं, इनको परमानेंट टीथ कहते हैं, सही है। इनकी जो टोटल संख्या होती है वो कितनी होती है? 30। और इनकी जो टोटल संख्या होती है, अरे कैसे नहीं लिख रहा? दूध के पे आके अटक गया, ओ पानी वालों पे है 32। आपके कितने दांत हैं? कितने? किसी का एक आध तो कम भी हो सकता है ना, किसी का टूट जाए कहीं, है। हाँ, कितने होते हैं बड़ों में? और बच्चों में कितने होते हैं जी? 20। कितने होते हैं? 20। अब यहां से पेपर में क्वेश्चन पूछा गया, एक होता है टीथ फॉर्मूला। क्या होता है? टीथ फॉर्मूला, दांतों का फॉर्मूला। और दांतों का फॉर्मूला क्या होता है? 2 1। पहले मैं बात करता हूं किसकी? एडल्ट टीथ फॉर्मूला की। किसकी? एडल्ट टीथ फॉर्मूला। दिख रहा है? एडल्ट टीथ फॉर्मूला 2123 बटे में 21। दिस इज द एडल्ट टीथ फॉर्मूला। देखिए 2123 का मतलब क्या होता है? अपने दांतों को 4 भागों में बांट लीजिएगा, बिल्कुल बीचों बीच से। अच्छा, मैं ऐसे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से, प्रैक्टिकल समझते हैं। एक तो आपका ऊपर वाला जबड़ा है और एक कहाँ है? नीचे। तो एक ऊपर वाले दांत हैं और एक कहाँ है? नीचे वाले। ऊपर वालों को 2 भागों में बांट दीजिए, एक इधर हो जाएगा एक इधर, बीचों बीच में लाइन खींच दी अपने दांतों में। क्या ये दांत हैं? बीचों बीच में देख लो, साफ हो रहे हैं वैसे ही गंदे हो रहे हैं हाँ साफ हो रहे हैं। अब ऐसे ही नीचे वालों में भी क्या खींच दिया? बीचों बीच में, इधर भी और इधर भी। तो कहीं ना कहीं दांत इस तरह से होंगे। तो इसके बीचों बीच में खींच दी, आया ना भाई? एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया। मैं केवल एक दांत के बारे में बात करूंगा, आपको उससे कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? 4 से। बहुत बढ़िया, किससे कर देना है? 4। मैं केवल ऊपर वाले इधर दांतों की बात करूंगा, तो समझ जाना है कि एक इधर होगा, एक नीचे होगा और एक ही कहाँ होगा? नीचे होगा। मतलब ये केवल एक पार्ट के बारे में चर्चा की है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये, अरे लिख जा। समझ आया? क्लियर है? मैं एक दांत के बारे में चर्चा करूंगा तो कितने से मल्टीप्लाई करने? 4 से। कितने से? देखिए कौन कौन से दांत होते हैं आपके मुंह में? क्या लिखा था हमने? 2 1। यस एंड नो? सबसे पहले मैं इन 2 दांतों की बात करता हूं। इनको कहते हैं स्टूडेंट इंसीजर। क्या कहते हैं? इंसीजर। जिसको कहते हैं कृंतक। क्या कहते हैं? कृंतक। और ये जो कृंतक होते हैं ये सामने वाले दांत होते हैं, इनको हम स्माइलिंग टीथ के नाम से भी जानते हैं। जब आप हंसते हैं तो आपके कौन से दांत दिखते हैं? और मुंह भींच के बैठे हैं, हंसी ना जाए बस। हाँ, जब आप हंसते हैं तो आपके कौन से दांत दिखते हैं? जब आपकी मीठी हंसी होती है, यू नो स्माइल, ऐसा नहीं मुंह फाड़ दिया। तो सुना होगा 32 इसी निकल रही है, फिर तो 32 की 32 दिखते हैं। अब केवल कितने दिखते हैं आपके? अच्छा, इंसीजर की संख्या कितनी दे रखी है? तो टोटल कितने होंगे ये? बहुत बढ़िया, कितने होंगे स्टूडेंट? ग्रेट। क्यों? क्योंकि 2 में कितने की मल्टीप्लाई कर देनी है? 4। 4 कहाँ होंगे? ऊपर। और 4 ही कहाँ होंगे? नीचे। बट कौन से होंगे?
सामने वाले दांत कौन से होंगे? सामने, वगैरह स्माइलिंग टीथ। यस एंड नो? क्लियर है? अच्छा, इसका वर्क और बता दो, क्या वर्क होता है, इसका काम क्या होता है? इनसे किसी भी वस्तु को खींचा जाता है, सामने वाले दांतों से खींचा जाता है। ये करा गन्ना छीला जाता है, खुद छिल जाएगा यहां से। हाँ, सही है भी। अब है एक दांत, ये कौन सा है? ये होता है कैनाइन। कौन सा होता है? कैनाइन, जिसको हिंदी में कहते हैं रत्नक। क्या कहते हैं? रत्नक। और एक आम भाषा में इसको आप कह देते हैं कीला। इन चार दांतों की साइड में, ऊपर वाले चार दांतों की साइड में तो जीभ लगा के देख रही है भी नहीं है, हैं? हाँ, इन चार दांतों की साइड में एक पैना सा दांत होता है, जिसको आप कीला कहते हैं, राइट? तो टोटल संख्या कितनी होती है? चार। जो मांसाहारी जीव होते हैं उनमें परमात्मा ने ज्यादा दी है। क्यों? क्योंकि ये जो कीला होता है, जो पैना दांत होता है, किसी भी वस्तु को चीरने या फाड़ने के काम आता है, राइट? तो इसकी टोटल संख्या कितनी होती है? क्योंकि एक में कितने से मल्टीप्लाई कर देना है? चार से। और इसका काम क्या होता है? चीरना या फाड़ना। किसको फाड़ना? दांतों को नहीं फाड़ना, मांस को फाड़ना है। समझ आया स्टूडेंट? उससे अगला है क्या? कितने हैं? देखो, दो। कितने हैं? हो जा छोटा। ये जो दो होते हैं इनको कहते हैं प्रीमोलर। क्या कहते हैं? और हिंदी में इसको कहते हैं, प्री का मतलब आगे, अग्र, चवर्णक। क्या कहते हैं? अग्र चवर्णक। अग्र चवर्णक। और इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? बताओ भाई। चार कहाँ होते हैं? और चार, दो ऊपर वाली इधर साइड में, दो इधर, दो नीचे और दो नीचे, जिनसे किसी भी भोजन को चबाया जाता है। अग्र, अग्र का मतलब आगे, चवर्णक का मतलब चबाना। तो ये भोजन को चबाने के काम आते हैं। क्लियर है? उसके आगे कितना है? 2 1 2 3, यही तो था। 2 1 2 3। तो अगले कितने बचे? तीन। कौन से बचे? तीन। अब देखो, ये जो तीन है ना, इनको दो पार्टीशन में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है जी प्रीमोल, इसमें एक होती है मोलर। क्या होती हैं? मोलर। थोड़ा सा नीचे लिखता हूं। एक तो होती है मोलर और एक होती है विजडम टीथ। मोलर को हिंदी में कहते हैं चवर्णक। क्या कहते हैं? चवर्णक। इनकी टोटल संख्या होती है दो। क्लियर है? दो एक साइड में होती है तो टोटल कितनी होंगी? ओ करा चार। कितनी होंगी? क्यों? क्योंकि चार से मल्टीप्लाई। क्योंकि दो इधर होती हैं मोलर, दो इधर होती हैं, दो नीचे होती हैं, दो ही नीचे इधर होती हैं, तो कुल मोलर कितनी होती हैं? इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? चबाया किससे था? है? इनका काम होता है भोजन को पीसकर, चबा तो लिया, अब उसको अच्छे से पीसकर कहाँ मिलाना? लार में मिलाना। और लार में मिलाने के बाद फिर उसको कहाँ ले जाते हो तुम? हाँ। विजडम टीथ का मतलब होता है अक्कल दाढ़। सुनिए, टोटल संख्या कितनी होती है? एक होती है यहाँ पे साइड में, यही तो है। इसको, दिस इज दो एंड दो, एक तीन होगी। लेकिन टोटल संख्या कितनी होती है इसकी? एक सबसे पीछे, एक इधर, एक सबसे पीछे, एक इधर। अक्कल दाढ़। अक्कल दाढ़ का अक्कल से कोई भी लेना देना, क्योंकि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है उसमें तब भी अक्ल नहीं आती। देखा होगा, जब व्यक्ति मैच्योर हो जाता है,
18, 20, 25, 30 वर्ष की उम्र में व्यक्ति आ जाता है तो उसमें ये अक्ल डाल निकल जाती हैं। वैसे इसके अकल से कोई लेना देना नहीं है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इट्स अ वेस्टेजियल ऑर्गन्स। क्या है? वेस्टेजियल ऑर्गन्स। ये एक अवशेषी अंग है। और अवशेषी अंग किन्हें कहते हैं? जिनका हमारे शरीर में कोई भी कार्य नहीं होता। और साइंस क्या कहती है? कि जिसका इस संसार में कोई काम नहीं है, जिसका कार्य बिल्कुल खत्म हो जाएगा, वो भविष्य में आकर हमेशा के लिए क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। सही कहती है गलत कहती है? सही कहती है। क्यों? इसीलिए तो कहते हैं कि दिमाग का यूज कर लो, यूज कर लो, यूज कर लो। अगर यूज नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा? जंग लग जाएगा, और जंग लगने के बाद फिर ये काम नहीं करेगा। इस वजह से दिमाग का क्या कर लो? यूज कर लो। अपेंडिक्स, अपेंडिक्स सुना है? अपेंडिक्स का दर्द उठता है कभी कभी, सुना होगा। क्या अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कोई यूज है इस समय? है? नहीं है। किस में है? जो चारा खाते हैं। पहले होता था, जब ये जो पुराने टाइम में जब खोजें वगैरह ज़्यादा नहीं हुई थी, तो चारा वगैरह खा लेते थे हम, बिना पका पकाया खा लेते थे। क्यों? क्योंकि अपेंडिक्स उसको पचाने में मदद करता था। लेकिन आजकल हम पका पकाया भोजन खाते हैं तो अपेंडिक्स का कोई भी कार्य नहीं रह गया है। क्यों? क्योंकि इट्स अ वेस्टेजियल ऑर्गन्स। अब जो अपेंडिक्स है वो भी कैसा अंग है? अवशेषी अंग है। देखा होगा अपेंडिक्स का दर्द उठता है, अपेंडिक्स को हटवा देते हैं कि सर फिर उससे कोई दिक्कत नहीं होती। सीधे बैठे बैल तो सीधे सीधे बैठ। क्या कह रहा है? अच्छा, क्या कह रहा? मैं चारा खाता था? हाँ। मैं मैं ये कह रहा हूँ, पहले जो लोग होते थे, जब तक ज्यादा आदि मानव वगैरह जब थे, तो मांस वगैरह को खाते थे, बिना पका पकाया भोजन खाते थे, ऐसी कच्ची चीजें खा जाते थे, तो उनको पचाने में मदद करता है। लेकिन आजकल तो आपको बनी बनाई क्या मिल जाती हैं। समझ आया? क्लियर है? तो अक्कल डांट कितनी होती हैं? इसको किस नाम से जाना जाता है? विजडम टीथ के नाम से जाना। कोई डाउट यहाँ तक? क्लियर है बच्चों? उतार लो इसको, फटाफट उतार लिया। हम्म। उतार लिया होगा। है? किस किसने नहीं उतारा? हाथ खड़े करो। रेज योर हैंड। सबने उतार लिया? देखो एक बार रिवाइंड कर लेते हैं इसको फटाफट, देखो फास्ट। क्या फॉर्मूला होता है? 2123 बटे में, देखिए ये दो दांत क्या होते हैं? इंसीजर, कृंतक। इसको किस नाम से जाना जाता है? स्माइलिंग टीथ। जो हंसते समय देखते हैं, इनसे किसी भी वस्तु को टोटल संख्या कितनी होती है? 8। अगला क्या है? कैनाइन। टोटल संख्या कितनी होती है? प्रीमोलर की टोटल संख्या, मोलर की टोटल संख्या, और अक्कल डाडी की टोटल संख्या। 8 4 12, 12 और 8 20, 20 और 4 24, 24 और 8 32। तो एडल्ट मेल या फीमेल में कितने दांत होते हैं जी? 32 होते हैं। कितने होते हैं? कोई एक्सेप्शनल केस एक आध हो सकता है, सही है। ये ऑन एन एवरेजेस बात की जा रही है बस। अब होता है क्या? चाइल्ड्स टीथ फॉर्मूला। चाइल्ड्स टीथ फॉर्मूला, बच्चों का फॉर्मूला क्या होता है? 2102 बटे में 2102 बटे में 21। इस बात से क्या मतलब समझते हैं आप? बताओ फटाफट। भाई ये दो दांत कौन से हैं? इंसीजर। यस एंड नो? बच्चों में इंसीजर की टोटल संख्या बताओ। है? अरे जितनी तुम में होती है इतनी इनमें होती है। जब 2102 है तो इसमें कितनी होती है? 8। ये जो एक होता है इसको क्या कहते हैं? कैनाइन। और कैनाइन को क्या कहते हैं?
रत्नक की टोटल संख्या कितनी होती है बच्चों में भी? 4। कितनी होती है? पेपर में क्वेश्चन आता है कि बच्चों में कौन से दांत नहीं होते हैं? प्रीमोलर नहीं होते हैं, 0 है ना। ये प्रीमोलर होते थे मेल एंड फीमेल में, एडल्ट मेल एंड फीमेल में। प्रीमोलर मतलब अग्र चवर्णक दांत बच्चों में। कभी आपने छोटे बच्चे को देखा होगा हंसता हुआ, आगे भी दांत होते हैं, पीछे बीच में से खाली स्थान सा दिखता है ना? यस और नो? क्यों? क्योंकि बच्चे में क्या नहीं होते हैं? प्रीमोलर नहीं होते हैं। और बच्चे में 2 क्या होती हैं जी? मोलर। मोलर मतलब चवर्णक। और बच्चे में क्या नहीं होती है? अक्कल दाढ़ नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अरे अभी तो बताया कि ये तो 17 वर्ष से 25 वर्ष की उम्र में जब बच्चा मैच्योर हो जाता है तब उसमें निकल के। बात समझ आई? तो ये बच्चों का टीथ फॉर्मूला। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? लिखिए फटाफट कुछ पॉइंट। फर्स्ट, सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे स्टूडेंट, बच्चों में सबसे पहले मिडिल इंसीजर आते हैं। बच्चों में सबसे पहले कौन से दांत आते हैं? मिडिल इंसीजर। देखना कभी बच्चों में ये आएंगे सामने वाले 2 दांत। सबसे पहले कौन से निकलते हैं? सामने वाले 2 दांत। लिखो फटाफट। अगला पॉइंट लिखो, मनुष्यों में सबसे अंत में विजडम टीथ आते हैं। मनुष्यों में सबसे अंत में क्या आते हैं? विजडम टीथ। विजडम टीथ किसको कहते हैं? सबसे लास्ट में ही तो आती है अक्कल दाढ़। सही है। लिखिए हाथी के हाथी एलिफेंट इंसीजर दांत निकले होते हैं। सुने होंगे हाथी के दांत खाने के, और हाँ तो जो निकले होते हैं वो कौन से दांत निकले होते हैं? हैं? अरे दिखाने के तो हैं कौन से? कौन से हैं? इंसीजर। उतार लो फटाफट। लिखिए चूहा कुतरने के लिए इंसीजर का ही प्रयोग करता है। इंसीजर को हिंदी में क्या कहते हैं? कृंतक प्रयोग करता है। लिख लो फटाफट। चूहा कुतरने के लिए किसका प्रयोग करता है? इंसीजर। चूहा हर टाइम 24 घंटे क्या करता रहता है? कुतरता रहता है, कुतरता रहता है, कुतरता रहता है। अगर कुतरेगा नहीं तो क्या होगा? दांत उसके बहुत लंबे हो जाएंगे, लेकिन होते नहीं है। क्यों? क्योंकि परमात्मा ने उसको ऐसी बुद्धि दे रखी है कि तू हर टाइम क्या करता रहे? करता रहे। क्लियर है? सही है। अगला लिखो, लिखिए दांत के ऊपर जो लेयर होती है, देखिए चूहे से एक बात ध्यान आ गई, जीवन में व्यस्त रहना, बिजी रहना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, किस काम में बिजी हैं। क्योंकि चूहा हर टाइम क्या रहता है? बिजी रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर कभी उधर कभी उधर। यस एंड नो? लेकिन ये रेट रेस है, कहते हैं ना कि रेट रेस मत दौड़ो, रेट रेस मत दौड़ो। वो इसी वजह से कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपको देखना होगा कि आप बिजी तो रहें, लेकिन आप ये देख लें कि आप बिजी किस काम में है। ऐसा तो नहीं है कि आप रेट की तरह चूहे की तरह बिजी हो। देखिए दांत के ऊपर का कवर किसका बना होता है? डेंटिन का बना होता है। दांत के ऊपर का कवर डेंटिन का बना होता है। क्लियर है? डेंटिन का बना होता है। अब ये डेंटिन क्या होता है? CaCO3
प्लस में एनेमिल, हिंदी में इसको कहते हैं दंत वृक्क। दांत के ऊपर का कवर किससे मिलकर बना होता है? जो व्हाइट व्हाइट जो दांत दिख रहा है आपको, एक तो है मसूड़ा और एक है दांत, यस एंड नो। तो ये जो दांत बना होता है किससे मिलकर है? डेंटिन का ऊपर का कवर। ये डेंटिन भी दो चीजों से मिलकर बना होता है, कौन कौन सी? CaCO3 को कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या कहते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। प्लस में एनेमिल। एनेमिल के बारे में नोट करके एक बात लिखिएगा सारे स्टूडेंट, नोट करके एक बात लिखिएगा। पूरे जंतु जगत का, पूरे जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ एनेमिल होता है। क्या होता है? एनेमिल होता है। पूरे जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? एनेमिल। इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ एनिमल किंगडम। पूरे जंतु जगत का सबसे कठोर पदार्थ क्या होता है? एनेमिल होता है। अच्छा, क्यों होता है सबसे कठोर? ग्रेट। कोई भी चीज जो कठोर बनती है वो पानी की अनुपस्थिति के कारण बनती है। कोई भी चीज जो सॉफ्ट बनती है ना, वो पानी के होने से बनती है। तो इसमें पूछ लेता है कि एनेमिल में पानी कितना होता है? बहुत बढ़िया, कितना होता है? 0% पानी होता है। पानी होता ही नहीं है, 0% क्या है? उतार लो। सही है। और आपके जो मसूड़े होते हैं, जो रूट पार्ट होता है जहां ये जुड़े होते हैं, आपके मसूड़े किससे बने होते हैं? मसल से बने होते हैं। उतार लो फटाफट। बात समझ आई? क्लियर है? आइए, दांत कंप्लीट हो गया आपका। क्लियर है दांत? डाइजेशन क्या होता है? बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटना ही क्या कहलाता है? जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में टूटा? ग्लूकोज में। और ग्लूकोज किस में टूटा? ग्लाइकोजन में टूटा। यस एंड नो। कहाँ से शुरू होता है? मुख से। लेकिन अंतिम पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में। कहाँ होता है जी? क्लियर है? दांत कितने होते हैं? 32। बच्चों में कितने होते हैं? बच्चों का फॉर्मूला 2102 और बड़ों का फॉर्मूला 2123। सामने वाले स्माइलिंग टीथ को किस नाम से जाना जाता है? इंसीजर। क्या होते हैं? टोटल संख्या 8। कितनी होती है? कितनी होती है? कितनी होती है? बात समझ आई? कर लोगे। अगली बात आती है किसकी? ध्यान से समझना भाई। क्या है? जीव। जीव क्या है? जीव इट्स अ सेंसरी ऑर्गन्स। क्या है ये? सेंसरी ऑर्गन्स, जिसको क्या कहते हैं? संवेदी अंग, जिसमें केवल संवेदनाएं महसूस होती हैं। यस एंड नो। इट्स अ सेंसरी ऑर्गन्स। इट्स अ मस्कुलर ऑर्गन्स। क्या है ये? केवल कौन सा अंग है? पेशीय अंग। क्या कोई हड्डी होती है जीव में? है? जीभ किसकी बनी होती है? जीभ केवल मसल्स की बनी होती है, मांसपेशियों की बनी होती है। जीभ में कोई भी हड्डी। क्यों? क्योंकि कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, कुदरत को ना पसंद है सख्ती बयान में, इसलिए तो दी नहीं हड्डी जुबान में। तो इसी वजह से क्या नहीं होती है? हड्डी नहीं होती है। सही है? अरे बस सही है बच्चों? क्लियर है? अब आपकी जो जीभ होती है, अच्छा, जीभ से एक बात और सीखने को मिलती है। हमेशा जीवन में नरम बन के रहो। आपके बीच में कितने भी कठिन लोग बैठे हों, कितने भी उत्तेजित लोग बैठे हों, लेकिन हमेशा जीवन में सरलता रखना। सरलता को मत छोड़ देना यार।
क्योंकि सरलता का जीवन में बहुत महत्व है। वो कहते हैं ना कि गुरूर में इंसान को इंसान नजर नहीं आता, गुरूर में इंसान को इंसान नजर नहीं आता, और अगर अपनी ही छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नजर नहीं आता। तो सरलता का बड़ा महत्व है जीवन में। जिस तरह से इस 32 के बीच में 32 कठोर की कठोर बैठे हैं और बेचारी एक छोटी सी जीव इनके बीच में, बड़े इनसे छूते छूते प्यार से रह लेती है, रहती है ना, लेकिन कभी कभी इसके साथ ये गड़बड़ कर देते हैं लेकिन ये फिर बहुत जल्दी रिकवरी कर लेती है, बहुत जल्दी रिकवरी करती है ना जीव, जल्दी ठीक होती है ना। अच्छा, सबसे जल्दी चोट कहाँ की ठीक होती है? जीभ की होती है। जीभ कहीं से कट जाए तो जल्दी ठीक हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि आपके मुंह के अंदर होती है लार। लार के अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपकी चोट को जल्दी से ठीक कर देते हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे कुत्ता देखा होगा, अब जो आवारा कुत्ते होते हैं इनकी कोई दवाई गोली करने वाला तो है नहीं, अब इनसे कहीं से कट लग जाए, कोई कट लग जाता है तो देख होंगे करते रहता है ना, तो उसको चाटते रहते हैं, चाटते रहते हैं, चाटते रहते हैं, यस नो? क्यों? क्योंकि उनके अंदर होती है लार, और वो लार से उसको बार 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 चाट चाट के क्या कर देते हैं? लेकिन आपको नहीं करना है। समझ आया? ये क्या है आपकी? कितनी बड़ी है? हैं? हाँ। पेपर में जीभ से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और क्वेश्चंस क्या होते हैं कि आपकी जीभ पर किस लिए यूज होती है जीभ? स्वाद के लिए। किस लिए? आपकी जीभ पर किस जगह पर कौन सा स्वाद पाया जाता है, कौन सा टेस्ट पाया जाता है? यस एंड नो? अभी इस जीभ पर भोजन को रख के हुए छोड़ के जा रहा हूं, स्वाद कब लेंगे? अगली क्लास में लेते हैं। केवल इस भोजन को कहाँ रखे रखिएगा? मुंह में। और पेट में कहाँ कब डालेंगे? अगली क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक। ओके, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।